हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 सितंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व हृदय दिवस। और वहीं भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। देखिए, भारत ने 9वीं बार एशिया कप जीत लिया है। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। तिलक वर्मा ने 50 लगाई, कुलदीप को 4 विकेट भी मिले। आखिरकार भारत ने एशिया कप में शानदार जीत हासिल की है। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया और टीम इंडिया ने 9वीं बार इस एशिया कप के टूर्नामेंट का खिताब जीता है। वाकई में भारत के लिए बड़ी अच्छी और गर्व की बात है और टीम इंडिया को मैनी कांग्रेचुलेशन हम सब की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान से 2-3 बार पहले जीत चुका है एशिया कप में भारत, और अगर फाइनल में हार जाता तो ये मतलब एक बड़े दुख की बात होती है। लेकिन आखिरकार भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की है। तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार दोस्तों। फटाफट से इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कांग्रेट्स टीम इंडिया जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। पहली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 1 अक्टूबर को होनी है। इसमें रेपो रेट में कटौती या स्थिरता पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट 5.5% पर यथावत यानी बरकरार रहने के आसार हैं। जो कटौती की उम्मीद दिख रही है वो नहीं होने की संभावना है। तो देखते हैं 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच जो आरबीआई की रेपो रेट मीटिंग होनी है, इसमें क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीआरएस न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, अब विदेश से यूरेनियम का खनन करेगा भारत। खदानों की पहचान के लिए एनटीपीसी नियुक्त करेगी सलाहकार। केंद्र सरकार ने ये प्लान बनाया है। और वहीं दोस्तों बैंक हॉलीडे पर बड़ी खबर आ रही है। अगले महीने अक्टूबर में 21 दिन बैंक बंद रहेंगे। जी हाँ, लिटरली इतनी बैंकों की छुट्टियां आने वाली है, क्योंकि 4 तो संडे रहेंगे और 2 शनिवार हो गए, सेकंड 4th सैटरडे को छुट्टी रहती है, आपको पता होगा। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर बैंकों में 15 दिन कामकाज नहीं होंगे। अच्छा, इसके पीछे वजह ये दोस्तों की अक्टूबर में कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं, जैसे करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा, भाई दूज समेत कई सारे फेस्टिवल आएंगे, राइट। इसके अलावा भी किस किस तारीख को किस वजह से बैंक हॉलीडे रहेगा, कहां, इसके बारे में डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। बाकी दोस्तों अक्टूबर में कौन कौन से फेस्टिवल रहने वाले हैं, इस बाबत डिटेल जानकारी मैंने डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर अलग से डाली है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो इस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना, किस किस तारीख को कौन सा फेस्टिवल आने वाला है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, आई लव मोहम्मद मामले को लेकर अब आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। मौलाना तोकीर रजा समेत उत्तर प्रदेश में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बरेली में बवाल मचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करारा जवाब दिया। जी हां, दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद को लेकर काफी बवाल मचा और देखते ही देखते ये विवाद हिंसक रूप ले लिया। मस्जिद के बाहर लगे पोस्टर को लेकर शुरू हुई बहसबाजी अचानक पत्थरबाजी, नारेबाजी और तोड़फोड़ में बदल गई। उसके बाद यूपी पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई की। मौलाना तोकीर रजा समेत 39 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इस मामले को लेकर सीएम योगी ने सख्त बयान दिया और कहा कि क्योंकि अभी नवरात्रि का त्योहार चल रहा तो त्योहारों के वक्त उपद्रव मचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त चेतावनी भी दी है। बरेली से शुरू हुआ ये बवाल मऊ और वाराणसी तक भी फैलता जा रहा। कई जगहों पर विरोध की घटनाएं देखने को मिली हैं। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा में आज से शुरू होगी पेपरलेस रजिस्ट्री। कुरुक्षेत्र में मुख्य समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी। और हरियाणा सरकार आज सोमवार से ही पूरे प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री और निगरानी प्रणाली तथा व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा की ऐतिहासिक शुरुआत करने जा रही है। इस डिजिटल पहल का मकसद ये है कि जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह की जमीन जायदाद की रजिस्ट्री को आसान बनाना और पूरी तरह से कागज रहित और पारदर्शी प्रक्रिया के रूप में लाना है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, नेपाल में जेन जी के फायरिंग केस मामले पर अब नेपाल के पूर्व पीएम देवबा का पासपोर्ट रद्द हुआ और ओली समेत 5 नेताओं के काठमांडू छोड़ने पर भी रोक लगाई गई। नेपाल में आपको पता होगा हाल ही में जेन जी के आंदोलन के बाद सरकार का तख्ता पलट हो गया, तो उसके बाद नेपाल के पूर्व पीएम ओली के नेपाल की राजधानी काठमांडू छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। पूर्व गृह मंत्री और 3 अधिकारियों को भी यही आदेश जारी किया गया और इनका पासपोर्ट भी रद्द होगा। ये देख सकते हैं नेपाल की वर्तमान गवर्नमेंट की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया। वहीं खबर आ रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने संकल्प लिया, सांगानेर में 29 सितंबर को विकास की सौगात दी जाएगी। अंतिम व्यक्ति का उत्थान ये सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान जयपुर में सांगानेर में आज ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से नई पहल की जा रही है ना। वहीं खबर है दोस्तों, अगले महीने 5 से 7 अक्टूबर तक राजस्थान के जयपुर में होगा एबीआरएसएम का राष्ट्रीय अधिवेशन और इसमें देश भर से जुटेंगे 3200 शिक्षक भी। 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान भी मिलेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, यमुना पार से जुड़ेगा दिल्ली का हर कोना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी 300 देवी बसों की सौगात भी। तो देश की राजधानी दिल्ली में ये नई बसें चलेगी, इससे राजधानी वासियों को नई कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा, है ना। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले साल 2024 में भारतीय परिवारों की संपत्ति बीते 8 सालों की तुलना में तेज रफ्तार से बढ़ी है। एलियांज ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2025 में ये डेटा जारी किया गया। और वहीं खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूएन के मंच से भारत ने करारा प्रहार किया, बिना नाम लिए पाकिस्तान की पोल खोल दी। दरअसल अभी आपको पता होगा दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएन
में है और यहाँ जयशंकर बोले कि पाकिस्तान आतंक का सेंटर है। बड़े आतंकी हमलों की जड़ें एक ही देश से जुड़ी हैं और दुनिया के देशों को मिलकर आतंकी ढांचे को खत्म करना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूएन से पाकिस्तान को यह मुंहतोड़ जवाब दिया विदेश मंत्री ने यूएन महासभा UNGA को संबोधित करते हुए। और वहीं आपको बताओ बीते दिन तमिलनाडु के एक्टर विजय की रैली में जो भगदड़ मच गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई, तो उनकी पार्टी ने आरोप लगाया कि DMK के नेताओं ने हादसे की साजिश रची है। सरकार बोली कि सुरक्षा के नियम तोड़े गए। वैसे अभी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों तमिलनाडु में 40 लोगों की जान चली गई। साउथ एक्टर विजय की रैली में कई लोग गर्मी और उमस की वजह से भी बेहोश हो गए। आसपास के अस्पतालों में भी मातम सा पसर गया। अब तक 39 से 40 लोगों की मौत की खबर है। इस घटना के बाद कमल हासन भी निशब्द हुए। साउथ एक्टर रजनीकांत ने कहा कि लोगों की जान जाने की खबर दिल को झकझोर कर देती है। और ये जो 40 लोगों की जान जाने की खबर है, इसमें 16 तो महिलाएं हैं, 10 बच्चे भी शामिल हैं। और बताया जा रहा है कि इस घटना के पीछे मुख्य वजह है 9 साल के बच्चे के खोने की खबर की वजह से भीड़ बेकाबू हुई और ये भगदड़ मचने की घटना हुई। हालांकि सरकार ने मुआवजे वगैरह का ऐलान जरूर किया है, लेकिन दोस्तों आखिर पीड़ित परिवारों का दर्द उनके परिवार के सिवा और कोई नहीं समझ सकता है। हम सब की तरफ से सभी मृतकों को भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि और ईश्वर उनके परिवारों को हिम्मत दे, हौसला दे इस कठिन परिस्थितियों में। वहीं देखिए बड़ी खबर, ईडी जल्द ही कुछ एक्टर और क्रिकेटर की संपत्ति जब्त करेगी। सट्टेबाजी मोबाइल ऐप के प्रमोशन के मामले में युवराज, रेना, सोनू सूद समेत कई लोगों से पूछताछ हो चुकी है और अब ईडी का प्लान है कुछ खिलाड़ी और अभिनेताओं की करोड़ों की संपत्तियां जब्त की जाएगी, जो कि 1x बेटिंग ऐप के प्रमोशन मामले से जुड़े हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकियों को ढेर किया। ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। 8 दिन में ये दूसरा एनकाउंटर देखने को मिला है। और दोस्तों लेह लद्दाख मामले पर सोनम वांगचुक की पत्नी बोली कि हिंसा के लिए CRPF जिम्मेदार है। वांगचुक के पाकिस्तान से जुड़े होने के आरोपों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई करेंगी। अभी आपको पता होगा राजस्थान जोधपुर जेल में बंद है सोनम वांगचुक। अब उनकी पत्नी गीतांजलि भी उनके पक्ष में ये बयान दिए हैं। और वहीं बीते दिन इस महीने के अंतिम रविवार को PM मोदी ने मन की बात का 126वां एपिसोड संबोधित किया। इस दरमियान प्रधानमंत्री ने सागर परिक्रमा करने वाली 2 अफसरों की चर्चा की। आने वाले त्योहार छठ पूजा और दिवाली का भी जिक्र किया। PM मोदी ने त्योहारों में देशवासियों से स्वदेशी खरीदने की भी अपील की। PM मोदी ने मन की बात में वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी उत्सव और युवाओं के प्रेरक उदाहरणों पर जोर दिया। मन की बात में PM ने शहीद आजम भगत सिंह और सूरजमराजी लता मंगेशकर को उनकी जयंती पर नमन भी किया। PM ने देशवासियों से आग्रह किया कि हम सब अगर ठान लें कि इस बार त्योहारों में सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही हम त्योहार मनाएंगे, तो हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन रविवार को बलरामपुर में जनसभा को संबोधित किया और इस दरमियान CM योगी बोले कि बिना मांगे जहन्नुम का टिकट करा देंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुस्साहस करोगे तो बरेली जैसा पीटोगे। दरअसल आपको पता होगा यूपी बरेली में जो अभी आई लव मोहम्मद को लेकर जो काफी बवाल मचा हुआ है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी असामाजिक तत्वों को ये सख्त हिदायत दी और चेतावनी भी दी है। और वहीं दोस्तों मौसम के हालातों पर खबर आ रही है। हैदराबाद में भारी बारिश के चलते कई कॉलोनियां डूबी। 1000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। महाराष्ट्र के पालघर में भी बिजली गिर गई, 6 लोग घायल हो गए। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत 4 जिलों में अभी भी रेड अलर्ट है। वैसे तो जाते जाते मानसून में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में रेड अलर्ट की चेतावनी जारी की है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, LPG से लेकर UPI और रेलवे से लेकर पेंशन तक 1 अक्टूबर से कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख की तरह दोस्तों इस बार भी 1 अक्टूबर से हमारे देश में रेलवे टिकट, UPI से लेकर पेंशन तक कई सारे नियम बदलेंगे, जिनका असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो अभी मैं एक एक नियम को डिटेल में बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर आज दिन में अलग से वीडियो में बता दूंगा कि 1 अक्टूबर 2025 से हमारे देश में क्या क्या रूल्स में बदलाव होगा। ठीक है ना, तो आप DLS न्यूज चैनल को विजिट करते रहिएगा या फिर एक काम करो ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा नया वीडियो डाला, राइट। इसलिए तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ दोस्तों की आप जुड़े रहा करो DLS न्यूज चैनल से। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको रोजाना की महत्वपूर्ण खबरें, काम के मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेगी, है ना। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, बीते दिन देश की राजधानी दिल्ली के 300 से भी ज्यादा स्कूलों को और एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली। टेरराइजर्स 111 के नाम से सभी को ईमेल आया, लिखा था कि खून की नदियां बहेगी। कई बार आपको पता होगा इस तरह की खोखली धमकियां मिलती हैं और एक बार फिर से राजधानी में इस तरह का मामला देखने को मिला बीते दिन रविवार को। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की लेकिन कुछ भी संदिग्ध पाया नहीं गया। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही पति पत्नी के मामलों को लेकर कि तलाक लेने के लिए 42% पुरुषों ने कर्ज लिया। 67% लोगों ने यह माना कि पैसे को लेकर उनकी लाइफ में बहसबाजी हुई है और यही अंतर तलाक की एक बड़ी वजह बना है। एक वित्तीय सलाहकार कंपनी के सर्वे में ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि शादी के बाद 42% पुरुषों ने तलाक से जुड़े खर्चों के लिए भी कर्ज लिया, यानी लोन लिया। वहीं 47% महिलाओं ने सवेतन काम छोड़ करके तलाक लिया।
किया। मतलब देखिए पति पत्नी के लाइफ में तलाक की वजह से भी किस तरह के फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज में 183 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। 1566 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। और इस दरमियान बिहार के सीएम बोले कि 2005 से पहले ऐसा काम कभी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज के हथुआ प्रखंड के बड़का गांव में ये कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इस दरमियान हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बहरहाल दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, लौटते मानसून ने देश के कई राज्यों में तबाही मचा रखी है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत कई राज्यों में तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। तेलंगाना, हैदराबाद में भी हाल काफी बेहाल है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 3-4 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। और कुछ राज्यों में तो ये पूरा सप्ताह 3 अक्टूबर तक बारिश का तांडव देखने को मिलेगा। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 3 अक्टूबर तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में अगले 5 दिन लगातार भारी बारिश होगी। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए दोस्तों। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से कॉलोनियां डूबी, 1000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, मैंने आपको बताया था अपडेट। छत्तीसगढ़ के भी 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। रायपुर में तेज धूप चल रही तो वहीं दुर्ग और बिलासपुर में बिजली गिरने की भी आशंका है। बलरामपुर में भी सबसे ज्यादा पानी बरसा। और इधर देखिए मध्य प्रदेश के भी 15 जिलों में बीते दिन भारी बारिश हुई। बड़वानी में मकान भी रह गया। तवा डैम के 5 गेट खोले गए। धार में भी तेज बारिश चल रही है। और मध्य प्रदेश में आज और कल भी अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में देखिए अगले 5 दिन अब मौसम साफ रहेगा, लेकिन हिमाचल वासियों को गर्मी सताएगी। हिमाचल के 13 शहरों में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है और 2-3 डिग्री और भी उछाल की संभावना है। यानी अगले 5 दिन हिमाचल में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, लेकिन तेज धूप देखने को मिलेगी। और हरियाणा में देखिए कल से रातें ठंडी होगी। वातावरण में हल्का स्मोक भी फैलने लगा। पलवल सबसे गर्म इलाका चल रहा और महेंद्रगढ़ सबसे ठंडा इलाका रहा। इधर बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह तक बिहार में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। अब तक बिहार में 29% कम बारिश हुई इस मानसूनी सीजन में। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं दोस्तों, इन 26 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी पंजाब में इस मानसूनी सीजन में बाढ़ की वजह से 6500 पक्षियों व 502 मवेशियों की मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मुआवजे का भी ऐलान करेंगे। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक ये चेतावनी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये देखिए भारत के मानचित्र में अभी मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर रखा है। बाकी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा यहाँ ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में और पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और वहीं देखिए भू वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज, अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 85 नई झीलों का पता चला है। समुद्र स्तर वृद्धि के पूर्वानुमान में बड़ा बदलाव संभव हो सकता है। क्रायोसेट से वैज्ञानिकों ने आंकड़ों का विश्लेषण किया और ये डेटा एनालिसिस किया, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, शेयर बाजार में 3 अक्टूबर को मोमेंटम दिखने की उम्मीद है, क्योंकि RBI की रेपो रेट को लेकर मीटिंग भी होनी है और कई सारे टेक्निकल फैक्टर्स भी बाजार की चाल तय करेंगे। तो इस सप्ताह शेयर बाजार में 3 अक्टूबर को मोमेंटम दिख सकता है। वहीं बीते सप्ताह जो शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट हुई, इस वजह से रिलायंस समेत टॉप 10 कंपनियों के मार्केट कैप में 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की गिरावट हुई है। मैंने आपको कल ही डेटा बताया था, TCS कंपनी सबसे ज्यादा लूजर रही। बीते सप्ताह भर में ही 2200 अंक गिरा स्टॉक मार्केट, है ना। और निवेशकों के लिए खबर आ रही, शेयर बाजार में आज से 3 IPO ओपन होंगे। ग्लोटिस फेबटेक में 1 अक्टूबर और ओम फ्रेट में 3 अक्टूबर तक निवेश का मौका होगा। ये अलग अलग कंपनियों के IPO से जुड़ी कुछ खास तारीखें आप देख सकते हैं, कौन कौन से IPO कब ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सप्ताह आपको निवेश का ये मौका होगा। और वहीं दोस्तों खबर आ रही कि जनधन अकाउंट की री-KYC के लिए बस 3 ही दिन बचे हैं। 30 सितंबर तक अगर आप अपने जनधन खाते की री-KYC नहीं करवाते हो तो आपका खाता बंद हो सकता है, फ्रीज हो सकता है, तो आपको लेन देन में दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास भी PMJDY यानी प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट है और उसको 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो नियमों के मुताबिक उसकी री-KYC अपडेट करवाना बहुत जरूरी है। और सरकार ने इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर तक कर रखी है, ठीक है। तो आप भी अपनी अकाउंट की री-KYC जरूर करवा ले। कुछ नहीं करना, आपको अपने नजदीकी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस में जाकर के आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ये डिटेल KYC के रूप में सबमिट करनी है, ठीक है ना। ओके, और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर है, यमन में LPG टैंकर पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया, जिसमें 24 पाकिस्तानी सवार थे। हुती विद्रोहियों ने भी बंधक बनाया, 10 दिन बाद रिहा किया। वहीं खबर आ रही है, अभी हाल में जो फार्मा सेक्टर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाया, इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि भारत पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। 1 अक्टूबर से ही फार्मास्यूटिकल यानी मेडिकल दवाइयों वगैरह पर जो ब्रांडेड पेटेंटेड दवाइयां हैं उन पर 100% टैरिफ लगाएगा अमेरिका, है ना। लेकिन इससे भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर कोई गंभीर असर नहीं पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान किया। बिहार चुनाव और उपचुनाव में तैनात होंगे 320 IAS अफसरों समेत 470 केंद्रीय पर्यवेक्षक भी। वहीं देखिए बिहार पटना मेट्रो का काउंटडाउन भी शुरू हुआ। 29 सितंबर को आज बिहार मेट्रो का अंतिम ट्रायल होगा। इसका किराया वगैरह कितना होगा ये भी देख सकते हैं आप
डिटेल। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजीव वर्मा होंगे दिल्ली सरकार के अगले मुख्य सचिव। 1 अक्टूबर से ये अपना पदभार संभालेंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि जयंती पर घोषित हुआ सार्वजनिक अवकाश। 7 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मैंने आपको बताया था अपडेट, सीएम योगी ने यह फैसला लिया है। और यूपी में देखिए दिवाली, छठ वगैरह इन त्योहारों के मौके पर टिकट की मारामारी के बीच रेलवे की तरफ से राहत दी गई है। दिल्ली की ट्रेनों में 1108 एक्स्ट्रा बर्थ मिलेंगे। तत्काल की 6500 सीटें भी एक्स्ट्रा लगाई गई हैं, जो यात्रियों को राहत देगी। और फ्लाइट टिकट बुकिंग भी अभी सस्ती मिल रही, तो इसकी बुकिंग और भी तेज हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए, ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। सरकार पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ये सुविधा दे रही है। और ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए भी अब सब्सिडी दी जाएगी। ऐसे में किन जगहों पर ये चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और इससे जुड़े सरकार ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, इसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए क्रिसिल की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय उत्पादों पर अमेरिका की भारी टैरिफ से बढ़ सकती है चुनौती। क्रिसिल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा, जो अमेरिका ने उच्च टैरिफ लगाए हैं, इससे इंडियन इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। और खबर है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति लागू करने से इनकार किया। मामले कम करने के लिए भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन। इस दरमियान जेपी नड्डा और पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। आज सोमवार को पीएम मोदी ये उद्घाटन करने जा रहे हैं। वहीं खबर है बिहार से राजस्थान और तेलंगाना को जोड़ने के लिए 2 अमृत भारत ट्रेन मिली। बिहार पटना को भी 3 पैसेंजर ट्रेन मिली है। रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। ये 2 नई ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की गई है। वहीं भारत के ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारतीय ऑटो सेक्टर में उछाल देखा गया। FY26 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक यात्री वाहन की बिक्री 2% बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में ऑटो इंडस्ट्री में भी निवेशकों के लिए खास मौका होगा। और वहीं तकनीक पर अच्छी खबर देखिए, डिजिटल इंडिया ने बदला ग्रामीण भारत का चेहरा। पंचायतें बनी मिसाल, 6.25 लाख से भी ज्यादा गाँव तक पहुंचा इंटरनेट। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 3G 4G मोबाइल नेटवर्क के जरिए भारत के 6.25 लाख गाँव जुड़ चुके हैं। वहीं खबर देखिए केरल राज्य को भी मिलेगा एम्स हॉस्पिटल, लेकिन सही समय और सही स्थान पर। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले कि केवल भाजपा ही विचारधारा आधारित पार्टी है और उन्होंने केरल राज्य में भी एम्स शुरू करने की ये बड़ी घोषणा की है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। स्वामी चैतन्यानंद महाराज अरेस्ट हुए। आगरा के होटल में छिपे थे। 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण का इन पर गंभीर आरोप लगा है। तो इस केस के आरोपी चैतन्यानंद को यूपी आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया। अभी इन्हें 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। इनके पास से UN और ब्रिक्स के फर्जी विजिटिंग कार्ड भी मिले हैं। इन पर कई गंभीर आरोप हैं। गर्ल्स हॉस्टल में CCTV कैमरे लगाए, स्टूडेंट्स को बेबी आई लव यू इस तरह के मैसेज भी करते थे। स्वामी चैतन्यानंद पर दिल्ली पुलिस ने और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। तो बाबा का अश्लील कांड अब आखिरकार सामने आ चुका है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बनेंगे 10,866 फ्लैट्स। रेरा ने 21 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में ही होंगे 5079 यूनिट। वहीं खबर है तेलंगाना में स्थानीय निकायों में 42% आरक्षण देने का ऐलान हुआ। तेलंगाना सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और खबर आ रही दोस्तों 2 अक्टूबर को तय होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि और इससे पहले विशेष अनुष्ठान भी तय किए जाएंगे। विजयादशमी के मौके पर ये समिति की तरफ से तिथियों की घोषणा की जाएगी। और खबर है गृह मंत्री अमित शाह जल्दी हरियाणा आने वाले हैं। इस दरमियान वो विशाल रैली को संबोधित करेंगे और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 29 सितंबर को हरियाणा पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और वहीं देखिए बिहार के वैशाली को 744 करोड़ का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 331 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। वैशाली जिले में सीएम नीतीश ने ये बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा, सिंचाई और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। और खबर है पंजाब की भगवंत मान सरकार को मिला डेटा टेक्नोलॉजी अवार्ड 2025। डिजिटल क्रांति के मामले में राज्य नंबर 1 बना है। वहीं पंजाब सरकार ने सख्त ऐलान किया, जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर लगेगा 4 गुना जुर्माना और पंचायतों को भी सीधा फायदा मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने भूमि नियम 1964 में ये संशोधन करते हुए सख्त नया नियम लागू करने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, दिल्ली के यमुना पार में 300 नई इलेक्ट्रिक देवी बसें शुरू हुई। IIT दिल्ली की मदद से यमुना पार के बस रूट सुव्यवस्थित हो पाए हैं। पूर्वी दिल्ली में परिवहन व्यवस्थाओं को सुधारा गया। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में युवाओं को इन 10 क्षेत्रों में मिलेगा ज्यादा रोजगार। सभी जिलों में औद्योगिक संभावनाओं की पहचान हुई। कौशल विकास मिशन ने यूपी के सभी 75 जिलों में 10 ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। देख सकते हैं आप डिटेल। और अभी उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 में सौर ऊर्जा से उड़ने वाला हाई एंड्योरेंस UAV भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और यूपी के सभी 75 जिलों में 8 दिवसीय ट्रेड शो का भी आयोजन होगा। उद्यमियों को मुक्त स्टॉल का भी तोहफा मिलने जा रहा। 9 से 16 अक्टूबर तक ये आयोजित करने का ऐलान किया सीएम योगी ने। चलिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना आसान हुआ। ई-ऑफिस प्रणाली शुरू हुई है। यूपी के फिरोजपुर से ये नई पहल शुरू होने जा रही है नगर निगम की तरफ से। अब आपको ये प्रमाण पत्र बनाने के लिए किसी भी तरह के सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वहीं खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की NDMC इंजीनियर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्पक्ष समीक्षा पर भी जोर दिया। चलिए खबर आ रही, पीएम मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी। 3 अमृत भारत ट्रेनों को रेल मंत्री करेंगे रवाना। अब तक मिली 13 ट्रेनें भी। वैसे तो बिहार को इससे पहले ही 10 ट्रेनें मिल चुकी हैं और अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद 3
3 और ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये ट्रेनें किस किस रूट पर चलेगी जिसकी डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और बड़ी खबर देखिए, 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया। और नक्सलवाद पर सुरक्षा कर्मियों को भी बड़ी कामयाबी मिली। देखिए आप, छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर जवानों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें एक तो 8 लाख का इनामी नक्सली कमांडर सरवण भी शामिल था। इनके शव और SLR राइफल भी बरामद हुए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि लाल आतंक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देश से 31 मार्च 2026 तक हथियारी नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 4-5 अक्टूबर को बिहार में चुनावी तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। और वही खबर है, भारत पहली बार चेन्नई में विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी करेगा, जो कि देश में पहली बार आयोजित होने जा रहा। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी नई दिल्ली में पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 29-30 सितंबर को चलेगा ये सम्मेलन। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेगी, जो कि 3 अक्टूबर तक चलेगा, 3 से 5 अक्टूबर तक है ना। और खबर है, भारत ने शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होकर बड़ी पहुंच हासिल की है। बिहार में 2 नए रामसर स्थल भी जोड़े गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। करूर भगदड़ के बाद राहत उपाय भी बढ़ाए गए। जो तमिलनाडु में भीड़ में भगदड़ मची, उन लोगों के लिए, मृतक परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि केंद्र सरकार ने देने की घोषणा की है। वहीं पीएम मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे, मैंने आपको बताया था अपडेट। और खबर देखिए, 1000 करोड़ रुपए की लागत, 100 साल वाला मजबूत निर्माण, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बन रही है पहली और अनोखी 8 लेन वाली सुरंग भी, ये इस रूट पर बनाई जा रही है। वहीं रोजगार के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आ रही है। ESIC से जुड़े रिकॉर्ड तोड़ 20,36,000 नए कर्मचारी। जुलाई 2025 तक का ये डेटा है, ESIC की तरफ से डेटा जारी किया गया, देख सकते हैं आप डिटेल। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अगस्त 2025 में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात 148% बढ़ेगा। वहीं FSSAI ने आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए भी लाइसेंसिंग पोर्टल लॉन्च किया। और भारत सरकार ने BSI का नेतृत्व करने के लिए पहले मशरूम वैज्ञानिक को भी नियुक्त किया। वहीं फीफा ने 2025 विश्व कप के विशेष सत्र के लिए शुभंकर की घोषणा की, यह अनावरण भी किया। और जम्मू कश्मीर के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की भी घोषणा हुई। वहीं अंतर्राष्ट्रीय खेल समाचार पर खबर है, सर्जियो बुस्केट्स ने 20 साल के फुटबॉल करियर के बाद संन्यास की घोषणा की। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में परिवहन विभाग की नई पहल, अब RC में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना आसान हुआ। और इससे चालान, बीमा, टैक्स और वाहन संबंधित सभी सूचनाएं सीधे आपको मोबाइल पर मिल पाएगी। कैसे आप मोबाइल नंबर अपडेट करवाएंगे, तो इस ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भी अपडेट कर सकते हैं। वहीं देखिए, यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति भी ऑनलाइन दर्ज होगी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी किया गया। और ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, अब मोबाइल सिम कार्ड की तरह बदल सकेंगे आप। LPG कंपनी भी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि LPG गैस कनेक्शन वालों को ये राहत मिलेगी। जैसे मतलब आप मोबाइल सिम कार्ड को पोर्ट करवाते हो ना, तो उसी तरह से पोर्टेबल सर्विस मिलेगी। आप भारत गैस, इंडियन गैस में स्विच करना चाहते हो या हिंदुस्तान पेट्रोलियम में, तो आपको तुरंत ये स्विचिंग की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। अब बिना कनेक्शन के भी आप अपनी गैस सिलेंडर कंपनी बदल पाएंगे। रोसे गैस ग्राहकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। चलिए अगली खबर देखिए, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1 साल में 4 बार होगा सत्यापन और इसकी अंतिम तारीख भी तय की गई। बहराइच से ये नई पहल शुरू की जा रही है यूपी की CM योगी सरकार द्वारा। और खबर देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक साथ 13 विमान में बोर्डिंग कर सकेंगे यात्री। 10 आधुनिक एरो ब्रिज भी तैयार किए गए। वहीं यूपी सरकार की एक और नई पहल, हर जिले में करेगी ये बड़ा काम, व्यापारियों के लिए भी फायदा होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में व्यापार मेले आयोजित किए जाएंगे और इन मेलों के जरिए व्यापारी एक दूसरे से मेल मिलाप कर सकेंगे, बिजनेस डील भी कर सकेंगे और वहीं लोगों को सीधे सामान खरीदने की भी सुविधा मिलेगी। तो अगले महीने अक्टूबर से ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 9 से 16 अक्टूबर तक ये व्यापार मेलों को आयोजित करने की घोषणा की है यूपी सरकार ने, है ना। वहीं देखिए, बिहार में SIR सिस्टम के बाद बनी नई वोटर लिस्ट से होगा चुनाव। गृह मंत्रालय ने 50,000 जवानों को दिया मूव करने का आदेश भी। खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा होगा वाराणसी का बाबतपुर एयरपोर्ट का टर्मिनल। 5,000 यात्रियों की क्षमता होगी। इसके डेवलपमेंट पर भी 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं खबर है, बिहार के इन लोकेशन पर भी होगी फिल्म की शूटिंग। अब तक 111 स्पॉट ऑनलाइन रजिस्टर किए गए हैं, जहां अब फिल्म शूटिंग को बढ़ावा मिलेगा। और खबर देखिए, यूपी के इस जिले को दिवाली से पहले मिली खुशखबरी। दरभंगा मदार अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री कर सकेंगे सफर। इस रूट पर रेलवे की तरफ से नई ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। आगरा को ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी। और खबर है, छत्तीसगढ़ में अब हिंदी में भी आप BTech की पढ़ाई कर पाएंगे। तकनीकी शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई। वहीं मध्य प्रदेश के 20,000 से भी ज्यादा स्कूलों को मिलेगी बड़ी सौगात। 8.5 लाख बच्चों की फीस माफ होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 29 सितंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा जिले से ये 489 करोड़ रुपए की धनराशि सभी विद्यालयों में ट्रांसफर करेंगे और उन बच्चों की फीस माफ की जाएगी जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। और वहीं देखिए, बिहार को अमृत भारत एक्सप्रेस समेत 7 नई ट्रेनों का तोहफा मिलने जा रहा। पटना वासियों के लिए खुशखबरी है, भारतीय रेलवे की तरफ से ये 7 नई ट्रेनें शुरू की जाएगी। और खबर आ रही दोस्तों, हरियाणा में बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर, अब बुढ़ापा पेंशन को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि प्रदेश में बुढ़ापा पेंशन की राशि को जल्दी बढ़ाकर 3200 रुपए किया जाएगा। जो वर्तमान में 3000 है, तो उसको 2000 और बढ़ावा दिया जाएगा, ना।
वही देखिए IIM कलकत्ता में MBA स्टूडेंट्स को मिलेगी 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्कॉलरशिप। किन किन छात्रों को ये फायदा मिलेगा, किन किन स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके बारे में डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। वहीं मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए भी खुशखबरी आई। अब पूरे 12 महीने की नौकरी मिलेगी और कॉल-ऑफ के नियम भी खत्म किए गए हैं। MP हाईकोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से होमगार्ड जवानों के लिए अच्छा फैसला लिया गया है और MP पुलिस को दिव्यांग फरियादियों की भी सुनवाई के लिए मिलेगी ट्रेनिंग। ब्रेल और सांकेतिक भाषा भी सीखेंगे पुलिसकर्मी। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा दावा किया है। वहीं देखिए देश की महिला किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, आधे दाम पर मिलेगा ट्रैक्टर, 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिलेगी। केंद्र सरकार की तरफ से महिला किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जो काफी टाइम पहले कृषि यंत्रीकरण उप मिशन योजना शुरू की थी, तो उसको लेकर डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। इस पोर्टल पर जाकर सब्सिडी का लाभ पाने के लिए महिला किसान आवेदन कर सकती हैं, ठीक है ना। और बड़ी खबर देखिए AIMPLB ने 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान किया। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ भारत बंद को लेकर ये प्लान बनाया जा रहा है। बोर्ड की तरफ से 3 अक्टूबर को शांतिपूर्ण तरीके से ये भारत बंद करने का ऐलान किया गया है। और नवरात्रा पर झारखंड सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। दुग्ध उत्पादकों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। जूनियर इंजीनियरों का भी प्रमोशन किया गया है। मिल्क फेडरेशन की तरफ से लगभग 60,000 दुग्ध उत्पादकों को ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। खुद कृषि मंत्री की तरफ से भी यह घोषणा की गई है। डिटेल आप देख सकते हैं। और वही देखिए बड़ी खबर, किसानों को सतर्क रहने की जरूरत है। सरकार 1 रुपए में जमीन हड़पने की साजिश कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को इसको लेकर आगाह भी किया। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने एक मुफ्त टैक्स चुकाने का मौका दिया है करदाताओं को राहत देते हुए, क्योंकि 30,000 से भी ज्यादा ऐसे लंबित मामले हैं, तो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से ये योजना शुरू की गई है टैक्स चुकाने के लिए। और खबर आ रही मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की फीस भरेगी सरकार। 20,000 बैंक खातों में डालेगी धनराशि। मैंने आपको बताया था ना अपडेट। MP के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से ये प्लान किया जा रहा है। वहीं राजस्थान में दिवाली से पहले जालौर के किसानों को भजनलाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 56.5 लाख से भी ज्यादा किसानों का कर्ज 28 साल बाद अब खत्म होने जा रहा। दरअसल भजनलाल सरकार ने मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुफ्त योजना शुरू करने की घोषणा की है और इसके जरिए किसान अपनी अधिग्रहण की गई भूमि को मुक्त करा सकते हैं। इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा, पिता के कर्जे से मुक्ति मिली तो बेटों ने भी आभार जताया। ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में, है ना। बहरहाल अभी तो हम कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी बोली कि प्लास्टिक से सभी को बनानी होगी दूरी। ग्रीन फिट मैराथन में बॉलीवुड सिंगर ने भी परफॉर्म किया। वहीं छत्तीसगढ़ में 96 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया रायपुर पश्चिम में। और बिहार में देखिए फर्जी आधार कार्ड बनाने को लेकर बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 20,000 रुपए में बना रहा पाकिस्तानियों का भी आधार कार्ड। मेडिकल और गिफ्ट शॉप से हो रही थी डील। वहीं पंजाब अमृतसर में किसान मजदूर मोर्चा ने ऐलान किया राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे अर्थी फूंक प्रदर्शन। पंदेर का आरोप है कि मेन मेड थी पंजाब की बाढ़। और वहीं देखिए पंजाब में ANM GNM कोर्स के दाखिले का भी शेड्यूल जारी हुआ। 10 अक्टूबर तक कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन। सुबह 9 से 5 तक हेल्पलाइन सेवा भी मिलेगी इस पोर्टल के माध्यम से, ठीक है ना। और गुजरात की पहली अमृत भारत ट्रेन भी चली। PM मोदी ने इसको वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन अभी वीकली चलेगी लेकिन 2 महीने बाद डेली चलना शुरू हो जाएगी। और वहीं बड़ी खबर देखिए अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को बड़ा झटका लगा। अब ये भत्ता नहीं देगी झारखंड सरकार। दरअसल झारखंड के अल्पसंख्यक स्कूलों में कार्यरत फादर ब्रदर और सिस्टर को मकान किराया भत्ता अब नहीं दिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी किया गया। और देश की राजधानी दिल्ली वासियों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा तोहफा दिया। 6 लेन वाले नंद नगरी फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया। देख सकते हैं आप इसकी जानकारी भी। और वही खबर है दोस्तों, आने वाले 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर देश भर में सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करेगी केंद्र सरकार। और इस अभियान में क्या क्या फायदा मिलेगा आम लोगों को, तो आपको बता दूं सबसे पहले तो ये पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से अभियान की शुरुआत की जा रही है, क्योंकि सरकार का कहना है कि 2018 में शुरू हुए इस जन योजना अभियान ने पंचायतों को साक्ष्य आधारित योजना तैयार करने में मदद की है। तो 2 अक्टूबर को देश भर में जो ये सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू किया जाएगा, इसका मकसद है देश के आम लोगों तक, ग्रामीणों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, उनको पहुंच बढ़ाना और आम लोगों को इनके बारे में अवगत कराना, है ना। और कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। देखिए क्योंकि आज संडे है तो मैं आपको इस सप्ताह की कुछ टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस में 7,500 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है और एकलव्य स्कूल में भी 7,267 वैकेंसी है। ये जो दिल्ली पुलिस वाली रिक्रूटमेंट है इसकी लास्ट डेट रहेगी 21 अक्टूबर और एकलव्य मॉडल स्कूलों में जो भर्ती है 7,267 इसकी लास्ट डेट है 23 अक्टूबर, ठीक है। और बैंकिंग जॉब्स पर भी खबर आ रही। केनरा बैंक में 3500 पदों पर भर्ती चल रही है जिसकी लास्ट डेट है 12 अक्टूबर। तेलंगाना राज्य में ड्राइवर की भर्ती निकली हुई है 1743 पदों पर, इसकी लास्ट डेट है 28 अक्टूबर। SSC दिल्ली पुलिस में भी भर्ती चल रही है 737 पदों पर, लास्ट डेट 15 अक्टूबर रहेगी। तो ये तो कुछ जॉब्स वगैरह के अपडेट रहे। और वहीं हाल ही में जो शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य का फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस पर देखिए टीचर्स का कहना है कि TET पर अगर कोई निर्णय नहीं हुआ तो शिक्षक करेंगे आंदोलन। केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी। अखिल भारतीय शिक्षक संघ ने यह मोर्चा गठित करते हुए सरकार को हिदायत दी है। वहीं खबर आ रही दोस्तों, रेलवे में भी बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका है। 1149 पदों पर अभी पंजीकरण चालू है। 10वीं और ITI वाले आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर, ठीक है ना। ये अप्रेंटिसशिप की जॉब्स चल रही है अभी। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों की नौकरी में प्रमोशन मिलने की प्रबल संभावना है और मिथुन राशि वालों को भी धन लाभ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने इस एशिया
कप में कुल कितने मैच जीते हैं, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।